हेलो दोस्तों। हेलो स्टेनो चैनल में आपका स्वागत है। आज की जो पहली डिक्टेशन दी जाएगी उसके जो हार्ड वर्ड हैं वो वीडियो के शुरू में दिए जा रहे हैं। पहले आप इनको देख ले, उसके बाद में डिक्टेशन को लिखे। तो पहली डिक्टेशन जो आज न्यूज़पेपर से ली गई है वो स्टार्ट होगी 10 सेकंड बाद। स्टार्ट। ऐसे में ज़रूरी है कि सरकार को एक अलग नज़रिया रखना होगा और सामाजिक दायित्वों के प्रति ज़्यादा जवाबदेह और जिम्मेदार होना होगा। विराम पैरा। जयपुर में छठी कक्षा के एक छात्र ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पत्र लिखकर कहा है कि वह निजी स्कूल में पढ़ता था। विराम उसके पिता टैक्सी चलाते थे जिसे लॉकडाउन में बने बुरे हालात में उन्हें बेचना पड़ा। विराम ऐसे में घर की आय खत्म हो गई है। विराम अब घर वालों के पास उसकी फीस देने के भी पैसे नहीं हैं। विराम कुछ ऐसे ही हालात को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रिसर्च ग्रुप इकोरेप की रिपोर्ट बयां करती है। विराम उसने कहा है कि आने वाले दिनों में देश की प्रति व्यक्ति आय में 5.4% तक की गिरावट आ सकती है, जबकि वैश्विक स्तर पर गिरावट करीब 6.2% होगी। विराम रिपोर्ट यह भी कहती है कि देश के 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में गिरावट का आंकड़ा दहाई के अंक में भी जा सकता है। विराम इसका मतलब समझे तो साफ है कि आज एक बच्चे ने अपनी पीड़ा सार्वजनिक करते हुए घर की वित्तीय हालात को सबके सामने ला दिया है। विराम ऐसे हालात बहुत तेजी के साथ और भी घरों के भीतर बनते जा रहे हैं। विराम सभी के सामने आने वाले दिनों में घर चलाने की चुनौती तेजी के साथ खड़ी होने की आशंका बन गई है। विराम दरअसल कोविड के दौर में पूरे देश और दुनिया की अर्थव्यवस्था बड़े नुकसान से गुजर रही है। विराम यही वजह है कि देश की जीडीपी में भी 3.8% का नुकसान आका जा रहा है। विराम वैश्विक स्तर पर सकल घरेलू उत्पाद में 5.2% होने का अनुमान है। विराम इसका सीधा असर आने वाले दिनों में प्रति व्यक्ति आय पर भी नजर आएगा। विराम पैरा कोरोना वायरस संक्रमण के इस दौर में यह रिपोर्ट न केवल डराती है बल्कि आने वाले दिनों के और ज़्यादा मुश्किल भरे होने की आशंका भी व्यक्त करती है। विराम जिस तरह से देश में नौकरियां जा रही हैं, विराम सभी क्षेत्रों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। विराम ऐसे में परेशानी यही है कि आने वाले दिनों में लोग
इस समस्या से कैसे निजात पाएंगे विराम। रिपोर्ट कहती है कि इसका खामियाजा सबसे ज़्यादा उन संपन्न राज्यों को भुगतना पड़ेगा जहां पर प्रति व्यक्ति आय देश के औसत से ज़्यादा हैं विराम। इन राज्यों में महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु व गुजरात है विराम। इसका असर देश भर के ज़्यादातर परिवारों पर पड़ सकता है विराम। वो चाहे नौकरी पेशा हो या फिर छोटे मोटे कारोबार से जुड़े हुए हों विराम। हालांकि रिपोर्ट कुछ उम्मीद भी जगाते हुए कहती है कि साल 2022 तक आते आते हालात सामान्य होने लगेंगे और प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी नज़र आ सकती है विराम। हालांकि इसके लिए ज़रूरी होगा कि सरकार गंभीरता के साथ अपने वित्तीय प्रयासों में तेजी लाए और देश के भीतर अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने का प्रयास करे विराम। ऐसे में ज़रूरी है कि सरकार को एक अलग नज़रिया रखना होगा और सामाजिक दायित्वों के प्रति ज़्यादा जवाबदेह और जिम्मेदार होना होगा विराम। उसे कम होती प्रति व्यक्ति आय के बीच में उन परिवारों की ओर भी देखना होगा जिनकी आय पूरी तरह से खत्म हो गई है विराम। मध्यवर्गीय परिवारों की ओर भी संवेदना के साथ देखना होगा कि वे कैसे इस विपरीत माहौल में खड़े रह सकते हैं विराम। यह समय संवेदनाओं के साथ हर किसी के दर्द में साथ देने का है विराम। उम्मीद है कि सरकार इस मर्म को समझ पाएगी विराम। समाप्त। दोस्तों, यह डिक्टेशन 75 वर्ड पर मिनट की स्पीड में थी। अब जो नेक्स्ट डिक्टेशन दी जा रही है वो 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड में होगी। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 10 सेकंड बाद। स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे 10वीं पंचवर्षीय योजना पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ विराम। आपने मुझे कम समय दिया, इसके लिए भी आभारी हूँ विराम। अभी मेरे से पूर्व कुछ सदस्यों ने हम पर यह आरोप भी लगाया कि हम योजना में विश्वास नहीं रखते विराम। उन्होंने तो यह भी कहा कि हमारे चुनाव घोषणा पत्र में भी उनको इस बारे में कुछ नज़र नहीं आया विराम। मैं इस बारे में यह निवेदन करना चाहता हूँ कि उन्होंने कोई दूसरा घोषणा पत्र देखा, गलत घोषणा पत्र पढ़ा और उसी को हमारा घोषणा पत्र समझ बैठे विराम। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारा घोषणा पत्र इस समय मेरे पास है विराम। इस घोषणा पत्र में हमारी घोषणा में योजना के बारे में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हम योजना पर विश्वास रखते हैं विराम, लेकिन ऐसी योजना पर विश्वास नहीं रखते जो जनता के दुखों को दूर नहीं कर सकती, जो जनता के कष्ट दूर नहीं कर सकती विराम। आज तक जितनी भी योजनाएं बनाई गई है, जिन्हें हम पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना और 10वीं पंचवर्षीय योजना आदि कहते हैं, और
उन योजनाओं में हमने जो कुछ निर्धारित किया उनसे हम जनता के दुखों को दूर नहीं कर सके और जनता के कष्ट दूर नहीं हुए। विराम। इन योजनाओं के परिणाम भी हमारे सामने हैं। विराम। बड़े बड़े अनुभवी बैठे, उन्होंने योजनाएं बनाई, लेकिन योजनाएं ठीक प्रकार से कार्यान्वित नहीं की गई। विराम। उन योजनाओं में काफ़ी दोष थे, जिसके कारण ये योजनाएं लोगों के दुखों को दूर नहीं कर सकी। विराम। लोग दुखी ही रहे। विराम। मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि जो हमारी योजना थी उसका परिणाम क्या निकला। विराम। उसका परिणाम यही निकला कि हमें रुपए का मूल्य कम करना पड़ा। विराम। जो योजना होती है वह राष्ट्र धन को ऊंचा करने के लिए बनाई जाती है। विराम। लेकिन हमारे सामने आंकड़े हैं, इसका परिणाम हमारे सामने है। विराम। हमने अब तक 9 पंचवर्षीय योजनाएं कार्यान्वित की है, लेकिन हमारी प्रति व्यक्ति आय में और जीवन स्तर में अपेक्षित वृद्धि नहीं हुई है। विराम। यह दुख की बात है। विराम। मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारा ऐसी योजना में विश्वास नहीं है जो जनता के कष्टों को, जनता के दुखों को दूर न कर सके। विराम। हम ऐसी योजनाओं पर विश्वास करते हैं जो उनकी आयु बढ़ा सके, उनका आर्थिक विकास कर सके, उन्हें उन्नत कर सके। विराम समाप्त। दोस्तों, यह डिक्टेशन 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड में थी और इसमें टोटल 400 वर्ड थे, तो आप इनका अभ्यास करें। अगर दोनों डिक्टेशन आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।